अरे यार, रमेश कुमार वर्मा की हैं, वरिष्ठ लिपिक, रोडवेज कार्यालय। तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी हमारे इकाई कार्यालय झांसी जाके कि साहब हमारे जो आरएम साहब हैं संजीव अग्रवाल जी, ये जो है इनकी वेतन विसंगति को ठीक करने के में रुपये की मांग कर रहे हैं। कितने रुपए की मांग की गई थी? इनसे 15,000 रुपये की मांग की गई। जब इनने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की कि साहब 10,000 रुपये ले लीजिए, 10,000 रुपये में इनका तय हो गया। तो इनने हमें जो है कल जाके एप्लीकेशन दिया और बताया कि हमारा जो है 24 तारीख को उन्हीं के कार्यालय में पैसा देना तय हुआ है। वो कह रहे जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। आज इनके द्वारा जब हम लोग यहाँ आए और इनको जो नोट होते हैं उनके नोटों को ट्रीटेड करके पाउडर वगैरह लगा के इनको दिया गया। इनने जाके आरएम के कार्यालय में जाके उनको वो नोट दिए। हम लोग यहाँ आके डीएम साहब के यहाँ से 2 गवाह लेके वहाँ टीम को लगाया और जैसे ही शिकायतकर्ता अंदर गया तो बाहर हम लोग लगे हुए थे और इनने गेट खोल के अंदर पहुँचे और पैसे जैसे ही उनकी बात किए, बात करने के बाद जैसे ही पैसे दिए ऐसे रंगे हाथ संजीव अग्रवाल जी को जो आरएम के पोस्ट पे हैं यहाँ रोडवेज बांदा में क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें आरएम के पद पे हैं। इन्होंने 10,000 रुपये जैसे ही रंग दिए उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कितनी सदस्यीय टीम ने आज यहाँ रोडवेज पर हमारी जो छापा है मारा? 7 सदस्यीय टीम है जो लखनऊ से नियुक्त किए गए टीम। अरे यार, नहीं, पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया अपने विभाग में, उनके द्वारा नहीं किया गया। जब मैंने रिमाइंडर एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि चाहे आप जितने रिमाइंडर एप्लीकेशन दो पैसे नहीं देंगे, हो नहीं पाएगा। फिर आपने कहाँ शिकायत की? मैंने झांसी जाके एंटी करप्शन टीम को बताया और कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसको पकड़वा सकता हूँ। आज क्या हुआ फिर? आज टीम वहाँ से झांसी से आ चुकी थी और मेरे द्वारा जो उनकी डिमांड थी 10,000 रुपये दिए गए उनको और पीछे से टीम पहुँच गई। पैसे उनकी जेब में मिले और उनको पकड़ के टीम ले। लगभग कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे अपने कर्मचारियों को? ये अपने कर्मचारियों को जब से यहाँ इस रीजन में आए और जो कुछ दलाल हैं उनके द्वारा ये अपने यहाँ की पोजीशन लेते रहे और इसके बाद सक्रिय हो गए 2-3-4 महीने बाद और कर्मचारियों को मतलब उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और पैसे लेना शुरू कर दिया। उत्पीड़न के दायरे में क्या संविदा कर्मचारी भी आते थे इनके? जी हाँ, संविदा कर्मचारी सबसे ज़्यादा इनके उत्पीड़न के दायरे में है। वो इसलिए कि पैसे लेने के लिए उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अगर कोई अनुपस्थित है तो उसकी संविदा समाप्त करके ये अपने यहाँ आर्बिट्रेशन करते थे और आर्बिट्रेशन में पैसा लेकर के ही बहाल किया जाता था उन लोगों को जिनसे पैसे मिलते थे। अगर किसी की कोई सिफारिश है, चाहे मुख्यालय का कोई इनसे बड़ा अधिकारी जीएम वगैरह सिफारिश करें कि इसको बहाल कर देना, या जनप्रतिनिधि इनसे कहते थे कि भाई ये पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया, इसको बहाल कर देना, या कर्मचारी संगठन से भी अगर अनुरोध किया जाता था कि रोजी रोटी है, उतना बड़ा दंड नहीं है, ये अनुपस्थित हो गए, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसका बीमार हो गए थे ये, इस कारण से अब इनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करते थे जिनका पैसा मिलता था। जिनका पैसा नहीं मिलता था, चाहे वो जितना सिफारिश वाला हो, चाहे जितनी विनती करने वाला हो, उसका नहीं, उन्हीं का नाम ये लिस्ट में रखते थे आर्बिट्रेशन की, जिनसे पैसा मिल जाता था। आपको कितने समय से प्रताड़ित कर रहे थे? हमें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे, जो पीड़ित थे सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे कि हमारा ये काम इतने पैसे में हो रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर मैंने इनको एक अपना जायज़ प्रार्थना पत्र दिया
और प्रार्थना पत्र देने के बाद मैंने भी वही चीज़ देखी जो ये अन्य के साथ करते हैं। तो 4 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद मैंने इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने कहा पैसे लगा। मैंने पुनः एक रिमाइंडर प्रार्थना पत्र डाला तो कहा गया कि चाहे जितने रिमाइंडर दो, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। तो क्या आप अपनी इसकी शिकायत स्टेट लेवल के कार्यालय पे नहीं किया, राज्य स्तर पे?